हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज जो कल बची हुई थी उसी को कंटिन्यू रखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का हम क्वेश्चन नंबर आप लेते हैं 4 क्वेश्चन में आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट की, और कॉम्प्लीमेंट के साथ भी हम बात करने वाले हैं उसको प्रूफ कैसे किया जाएगा। उसमें भी हमारे पास दो डेरिवेशन ऐसे मिलेंगे जो कि आपके डिमॉर्गन्स लॉ के लिए कहलाते हैं। और डिमॉर्गन्स लॉ आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का काम करता है। जब कभी आप ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में बैठोगे तो वहाँ पर आपके पास पूछा जाता है कि डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है और डिमॉर्गन्स लॉ कैसे प्रूफ किया जाता है कि जब आपके पास कोई सेट दिया जाए। तो आइए उसी के बारे में आज कुछ बातें करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल सेट देगा। यूनिवर्सल सेट दे ही रखा है जो कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर दिए हुए हैं। एक सेट आपके पास दे रखा है जो कि आपके पास इवन नंबर का सेट है जिसमें आपको 2 4 6 8 तक नंबर दिए हैं। दूसरा सेट हमारे पास बी दे रखा है। बी सेट के अंदर आपके पास 4 एलिमेंट का सेट है जिसमें 2 3 5 7 एलिमेंट मिले हैं। और चलते हैं, वेरीफाई वो कहता है फर्स्ट। देखिए, बात करता हूँ मैं सोल्व की। ए यूनियन फर्स्ट पार्ट ये है वेरीफाई। देखिए, बहुत अच्छे से देखना, आज थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है लेक्चर। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई हमसे ये पूछता है कि डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है या फर्स्ट लॉ ऑफ डिमॉर्गन रिलेशन क्या होता है, तो वो यही होता है। अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम कहेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, ये निकालना। लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यू में से आप निकाल दीजिए ए यूनियन बी को। इस तरीके से जब आप ऐसा करोगे तो आप देखिए, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, जो सेट आपके पास ए है वो रख दीजिए 2 4 6 8, ये रख दिया। यूनियन किसके साथ किया, 2 3 5 7 के साथ किया। दोनों को ज्वाइन कीजिए तो आपके पास बनेगा ये क्या, 2 3 5 6 7 और आपके पास 8। ये सेट आपके पास बना। ये आपके पास ए यूनियन बी बन के आया। चलिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए, कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो मैंने कहा यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसमें एलिमेंट निकाल दीजिए। जैसे ही आपने ऐसा किया तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास मिला। और यूनिवर्सल सेट आपके पास होता है यू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से कौन से निकाल लें, 2 3 5 6 7 8, ये 2 3 5 6 7 8 ये एलिमेंट आपको निकालना। तो आपके पास बचेगा क्या, ये एलिमेंट बचेंगे। देखिए, 2 निकलेगा, 3 आएगा, 4 नहीं है तो यहाँ बनेगा 1 4 5 6 7 8 और ये बनेगा 9। तो ये आपके पास बना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अर्थात इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वो इक्वेशन बनी जो कि लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे। लेफ्ट हैंड साइड कौन क्या थी आपके पास, ये थी। तो हमने ए यूनियन बी का क्या निकाल लिया, कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना होगा। देखिए, राइट हैंड साइड की बात कर लेता हूं। इस साइड क्या निकालें, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल में से ए निकाल देते। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, यूनिवर्सल आपको पता ही है, वो यूनिवर्सल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें से कौन से एलिमेंट निकालने, वो निकालने हैं 2 4 6 8, ये एलिमेंट निकालने। क्या बचेंगे, देखिए 2 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, 6 निकाल दिया आपने, 8 निकाल दिया, बचा आपका 1 3 5 7 9। तो ये आपके पास बनेगा इस तरीके से 7 और 9। ये आपके पास आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमें निकालना होगा बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस के आपके पास बी, और बी का कॉम्प्लीमेंट बनाइए। तो यूनिवर्सल यू में से आप बी के एलिमेंट निकाल दीजिए। बी के एलिमेंट क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसमें से आप निकालोगे 2, आपके पास 3 5 7, ये निकालना। तो बचेगा 1 3 1 3 3 तो है, 3 भी नहीं आएगा,
क्या आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 4 और 5 निकल जाएगा, 6 के बाद आएगा 8 के बाद आएगा 9। ये आपके पास आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट आपने निकाल लिया, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ आपको क्या चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था आपके पास, ये सेट था, रखिए 1 3 5 7 9 और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, बी के कॉम्प्लीमेंट है। क्या है बी का कॉम्प्लीमेंट, 1 4 6 8 और आपके पास 9, ये आपके पास है बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या बनेगा आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, जो इनमें से कॉमन आएगा वो ले लीजिए। क्या आया कॉमन, 1 कॉमन है, क्या 5 6 7 8 9 कॉमन है, ये है आपके पास 9 कॉमन, 9 ले लीजिए कॉमन, ये आ गया 1 और 9। ठीक, 1 और 9 आपके पास मिले, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। किसका कॉम्प्लीमेंट आया ये आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 और 9। देखिए और भी कुछ कॉमन होगा, जब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे तो ए के अंदर क्या रखे हुए थे एलिमेंट, 2 4 6 आपके पास और 8 रखा हुआ था। ए का कॉम्प्लीमेंट हमने बनाया तो 1 3 5 7 9 बना था। यू में से आपने निकाला बी को, तो बी का कॉम्प्लीमेंट बना आपके पास 1 4 6 8 9 आपके पास आया। फिर इन दोनों का आपने कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बनाया, 1 और 9 बना। आप यहाँ देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ आपके पास क्या था, यूनिवर्सल ये था आपके पास और ए यूनियन बी 4 छोड़ दिया था। अरे वाह, कैसे होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में ए यूनियन बी के अंदर भी 4 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ 4 छोड़ दिया था। ये छोड़ना नहीं है, ये थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा, ये ऐसा नहीं करना। 1 2 3 और यहाँ 4 भी साथ में आएगा, तो 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। अब इनमें से यूनिवर्सल में से निकालिए इसको, तो बचेगा क्या आपके पास, 1 बचेगा यहाँ से और 9 बचेगा, तो ये 4 निकाल दीजिए। तो आपके पास सेट बचा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बचा, 1 9 और ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, 1 और 9। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये है आपके पास, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है, राइट हैंड साइड आपके पास ये है। तो हम बात करेंगे अब फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से यह हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपके पास राइट हैंड साइड। तो कहने का मतलब हमारे ये बना कि हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का आपके पास कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमने प्रूफ किया। यही हमारे पास फर्स्ट लॉ होता है ऑफ किसका, डे मॉर्गन्स लॉ का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है और वो प्रूफ भी कराता है, और ये भी कह देता है कि प्रूव दैट द फर्स्ट डे मॉर्गन्स लॉ। चलिए ये थी आपके पास फर्स्ट, इसके बाद स्टार्ट करता हूँ सेकंड। सेकंड में देखते हैं, आइए चलिए सेकंड में क्या, इसका क्या पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट कहता है कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होना चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास कहलाता है सेकंड लॉ ऑफ डे मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है, ये सेकंड लॉ होता है। चेक करिए कैसे करेंगे प्रूफ। देखिए सेकंड का प्रूफ, वेरीफाई आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का आपके पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी आप मानिए लेफ्ट हैंड साइड। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस के ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको बनाना है। ठीक, अब इसके लिए क्या चाहिए आपको, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए ना, तो ए इंटरसेक्शन बी बनाइए सबसे पहले। देखिए वी हैव, जो चीज़ आपको चाहिए होती है पहले आप उसे बनाइए। कोशिश ये कीजिए क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम ए इंटरसेक्शन बी बनाना है तो हमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लिखें, फिर उसका इंटरसेक्शन करें। इंटरसेक्शन में देखिए क्या कॉमन आएगा, इंटरसेक्शन में आएगा यहाँ पर 2 4 6 8 ये 2 3 5 7 ये है, तो 2 आएगा कॉमन वेरी इजीली। तो आपके पास बना ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का क्या चाहिए,
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो वो यूनिवर्सल में से आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे इस तरीके से। तो यूनिवर्सल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है, तो उसमें से आप निकालिए 3 4 5 6 7 8 9 माइनस आके आपके पास कितना है 2। ये बना आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कितना आया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा 4, आप निकाल दीजिए, सॉरी 2 निकाल दीजिए, तो बनेगा आपके पास क्या 1 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके पास, ये बनी आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलते हैं अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड में इसी का पार्ट लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहती है, देखिए राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में जैसे ही हम पहुंचे तो वहां हमें चाहिए क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ये निकालना, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, फिर उन दोनों का हमें क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। 1 बाय 1 करके करते हैं। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से निकाल दीजिए ए को, तो क्या बचेगा, देखिए यूनिवर्सल का सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से आपको क्या निकालना है 2 4 6 8। बचा क्या, जो बचा है वो लिख लीजिए, इवन नंबर निकाल दीजिए, तो और नंबर बचेंगे 1 3 5 7 और 9 आपके पास। इसी तरीके से बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना आपको, तो वो यूनिवर्सल में से आप बी निकाल दीजिए, तो बी का कॉम्प्लीमेंट बी में क्या रखा हुआ 2 3 5 7 और यूनिवर्सल में 1 से लेकर 9 तक नंबर रखे हुए, तो आप निकालिए 1 आपके पास आएगा, 4 आएगा और 6 बनेगा, फिर आपके पास क्या आएगा 8 आएगा और 9 बने ये। अब दोनों का आप यूनियन कीजिए ना, बड़े इजीली आपसे पूछा था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए 1 3 5 7 9 और यूनियन किसके साथ है 1 4 6 8 9 के साथ। बना क्या, बना है आपके पास ये देखिए 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इक्वेशन नंबर आपके पास सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन देखिए और फर्स्ट इक्वेशन देखिए, दोनों इक्वेशन 1 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 2 नहीं आ रहा ना, 2 नहीं आएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, 2 भी यहाँ भी नहीं है और 2 यहाँ भी नहीं है। तो अब क्या करें, दोनों इक्वेशन से करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड आपके पास ये बताती हैं कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास सेकंड लॉ प्रूफ हो जाता है किसका, डी मॉर्गन्स लॉ का। तो ये कहेंगे आपके पास सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, या आप कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट किए, दोनों इजीली किए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या कहता है, क्या कुछ नया लेके आया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ड्रॉ अप्रोप्राइट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना। देखिए वेन डायग्राम कैसे, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सीधा सीधा लिख देता हूं, ड्रॉ द वेन डायग्राम। तो हमें यहाँ क्या बताना है कि वेन डायग्राम में कैसे लिखा जाएगा वो बताना। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहां से लिखते हैं फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, वो कह रहा है कि ए और बी आपके पास है, उन दोनों का यूनियन आपके पास है, वो आपके पास उसका कॉम्प्लीमेंट बताना है और वो भी किसे, वेन डायग्राम है। तो देखिए सबसे पहले हम अगर मान लेते हैं, लेट माना कि यू आपके पास इज ए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मान लिया आपने, और ए आप मान लीजिए ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक, और साथ में आपने मान लिया बी इज अदर नॉन एम्प्टी सेट, बी भी एक कोई नॉन एम्प्टी सेट आपने मान लिया। और अगर आप बताना चाहते हो तो आप ये भी बता सकते हैं यू इज
रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, अर्थात इस तरीके से आप यू को रिप्रेजेंट करोगे रेक्टेंगल से, और ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल। किसी भी एक सर्किल से आप रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से, ए को भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे और बी को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ में आपको ये भी बता दूं मैं आपको, हेयर यहाँ पर ए सबसेट है किसका, यू का, बी सबसेट है किसका, यू का। इक्वल भी आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ए और बी दोनों सबसेट हम यूनिवर्सल सेट के ही लेके चले। अब ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, ड्रॉ द वेन डायग्राम। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट करिए, ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ किसका, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। क्या होगा देखिए, सबसे पहले आप क्या बनाइए, एक इस तरीके से रेक्टेंगल बनाइए। रेक्टेंगल क्यों बनाए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या रखे है आपके पास, रेक्टेंगल। इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया आपने किससे, यूनिवर्सल सेट यू से। ये कंप्लीटली ही क्या है आपके पास, एक यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आपके पास क्या रखे हुए हैं, ए सबसेट है किसका, यूनिवर्सल का, बी सबसेट है किसका, यूनिवर्सल का। तो हमें ये मालूम है कि यूनिवर्सल सेट ही आपके पास इसके अंदर रखे हुए हैं। अब आप देखिए, उसने कहा ए और बी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। आपसे ये नहीं कहा कि ए और बी में कुछ एलिमेंट भी कॉमन है। अगर कुछ एलिमेंट कॉमन है तो वो इस तरीके से बनेगा, एक सेट ये बन गया और एक सेट आपके पास ये बन गया। तो देखिए, ये तो हो गया आपके पास ए सेट और ये हो गया आपके पास बी सेट। अगर ए और बी में कुछ कॉमन है ये वाले, तो हम इसे क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन आपके पास बी का नाम देंगे। अगर ए और बी आपके पास इंटरसेक्शन में कॉमन है तो यहाँ आएगा ये वाला पार्ट। अगर हम ऐसा लेके चल रहे हैं तब बात कर रहा हूं। अब हमें क्या बताना है कि ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी बनाए तो ए यूनियन बी कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा कंप्लीटली, ये जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये क्या बना आपके पास, ए यूनियन बी बना, ठीक, इतना बना। बताना है क्या था हमको, बताना था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी निकाल दीजिए। सपोज करो ये हमने क्या किया, इतनी हमने प्लाई काट ली, जैसे ही काट ली तो हमारे पास प्लाई जो बचेगी बाकी सब बच जाएगा। क्या बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये सब पोर्शन हमारे पास बचेगा, ठीक। तो ये जो पोर्शन हमारे पास बचा, यही पोर्शन क्या कहलाएगा, यही पोर्शन हमारे पास कहलाएगा ये क्या, ए यूनियन आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट। क्यों, दैट इम्प्लाइज यूनियन माइनस के ए यूनियन बी इक्वल टू किसके होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जितना आपके पास पोर्शन बचा, जो आपके पास ए और बी से आपने निकाल दिया, मतलब इससे और इस वाले पार्ट से के अलावा जो भी आपके पास पोर्शन बच गया, वो आपके पास ए यूनियन बी का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करना कहते हैं। अब अगर इसी में आप कहते हैं कि भैया ए और बी आपके पास दो अलग अलग सेट है, उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तब आप कैसे करते, तब देखिए, तब इस तरीके से करते। इसी को मैं हटाता हूं यहां से, देखिए इसी की जगह दूसरा बनाएंगे हम वेन डायग्राम। चलिए देखिए, इसी की जगह हम दूसरा बनाते हैं वेन डायग्राम। कोई सा भी आप बना सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है। ए और ए आपके पास बी और ये आपके पास यूनिवर्सल, ये तो हो गया आपके पास ए, ये हो गया आपके पास बी सेट, दोनों सबसेट तो हैं ये आपके पास, ठीक। अब हमें क्या लेना है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी लेना तो आपके पास ए भी सेट आएगा पूरा और बी भी सेट पूरा आएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला सेट और ये सेट मिलकर आपके पास क्या बन जाते हैं, ए यूनियन बी, इस तरीके से। अब जो बचा, जैसे ये पोर्शन बच गया, ये वाला हो सकता है ये थोड़े बहुत आपके पास टच कर रहे हो इस तरीके से, पर कॉमन नहीं है। ये आपके पास जो पोर्शन आपके पास बचा, ये पोर्शन, ये क्या कहलाएगा आपके पास, ए यूनियन बी और कंप्लीटली इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसे प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है।
चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट में। वो कहता है कि आपको ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये बताना होगा। देखिए सेकंड में बात कर रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अर्थात ए का आपके पास जो सेट होगा उसका आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है और बी जो आपके पास सेट होगा उसका आपको कॉम्प्लीमेंट लेना। उसके बाद जो इंटरसेक्शन होगा वो आपको बताना है कि वो इंटरसेक्शन कैसे आपके पास बनेगा। देखिए इसका मतलब होता है कॉमन एलिमेंट का क्या करना होगा, कलेक्शन होगा। कैसे, ए का जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसका देखिए ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक, इसके अंदर आप सबसे पहले क्या बनाइए, ए बना लिया आपने, उसके बाद इसी के साथ बी बना लेते हैं। चलिए कुछ कॉमन लेके, ये आपके पास सेट हो गया क्या, ए, ये आपके पास सेट हो गया क्या, बी, और ये आपके पास हो गया क्या, ए इंटरसेक्शन बी। इतनी हमने बात कर ली। अब ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास, ये आपके पास जो ए है, ए को आप छोड़ दीजिए तो ये आपके पास ए है, ये आपके पास ए है। तो आपके पास जो बचा क्या आपके पास, ये सारा पोर्शन बचेगा और साथ में क्या बचेगा, बी का भी कुछ पोर्शन बचेगा। मतलब ये वाले पॉइंट बचेंगे बी के भी, ये वाले तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। मतलब ये भी कहलाएगा और ये भी कहलाएगा, दोनों आपके पास कहलाएंगे। अब हमें चाहिए बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी वाला पार्ट छोड़ दीजिए। बी वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये पार्ट छोड़ दीजिए। ये वाला कुछ पार्ट आ रहा है, ये भी छोड़ दीजिए। तो आपके पास ये सारे के सारे, ये जितने भी बचेंगे ये सब क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा आपके पास क्या, बी का कॉम्प्लीमेंट। दोनों मिल गए। अब आप देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है, ए ये है और ए का कॉम्प्लीमेंट ये वाला पोर्शन भी है और यूनिवर्सल के साथ भी है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास, बी कॉम्प्लीमेंट ये भी है आपके पास, ए का कुछ पोर्शन है और यूनिवर्सल भी है आपके पास कुछ पोर्शन उसका। अब हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट ये, बी कॉम्प्लीमेंट ये, इन दोनों को एक साथ रखिए तो कॉमन क्या आ रहा निकल के, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में से कॉमन लिखिए। कॉमन हमारे पास ये आएगा, क्योंकि जो बच गया है, जो ना तो आपके पास ए में जा रहा है ना आपके पास बी में जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा जो एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है वो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं जा रहा, और जो बी कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है वो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं जा रहा। तो हमारे पास सेट कौन सा बचेगा, हमारे पास सेट ये बचेगा, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, ये वाला सेट, ये सेट आपके पास बचने वाला है। और यही सेट ही आप क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ किया वेन डायग्राम किसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक, तो हमने क्या सीखा, वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इससे आगे की ओर, जिसमें आपके पास कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। कोशिश आप भी करना है कि क्वेश्चन में कैसे कॉम्प्लीमेंट सॉल्व किया जाता है, वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा ये मेथड अच्छा लग रहा है, ये हमारी प्रोसेसिंग अच्छी लग रही है, तो आप लोग हमारे अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे की बात करेंगे, कोशिश कीजिए आप भी, हम भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।